देखिए बता रहे हैं, तो लास्ट चैप्टर हमारा पार्ट 1 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें पहला हम लोग प्रायोरिटी रखेंगे कि नॉमेनक्लेचर हम लोग को बहुत अच्छे से आ जाए, उसके बाद फिर इस चैप्टर में बहुत दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें लिखना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डेफिनेशन में लिखना कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम, कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम compound in which central metal atom accept electrons मत लिखना, इलेक्ट्रॉन लिखना, एस हटा देना वहां से, accept electron pair and ligands ligands and ligands donate electron pair and ligands donate electron pair, हाँ donate हो गया, donates electron pair to form coordinate covalent bond, to form coordinate covalent bond, to form coordinate covalent bond and represented in coordination sphere and represented in coordination sphere, हो गया, and represented in coordination sphere, okay. These compounds are known as coordination compound. These compounds are known as coordination compounds. हो गया यहाँ तक? ठीक है, ध्यान से सुनो, टर्म्स पे जाओ। टॉपिक क्या, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये तुमको समझना है, कुछ टर्म समझना है। सबसे पहला टर्म क्या हमारे पास, सेंट्रल मेटल एटम। क्या हमारे पास, सेंट्रल मेटल एटम। सेकंड नंबर पे क्या हमारा, लिगेंड्स। थर्ड हमारा क्या, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और चौथा हमारे पास क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये चार टर्म याद रखे रहना कि सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है। जरा डेफिनेशन सभी लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जब लिखवाया गया तो वहां पे क्या लिखवाया गया है कि सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट। क्या करेगा, एक्सेप्ट। समझ में आ रहा है। लिगेंड्स के बारे में क्या लिखे हो, पढ़ो जरा। लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? पहले दो वर्ड का हम बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो वर्ड क्या क्या है हमारे पास, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का काम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लिगेंड का काम क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। जरा समझने की कोशिश करना, ये जब डोनेट करेगा ना, लिगेंड डोनेट करेगा, तो वही इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, सेंट्रल मेटल एटम। कोई दिक्कत तो नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और इन सब को हम लोग किस में रखते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। किस में रखते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। कोई दिक्कत है यहां तक? चले ठीक है, मानते कि थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, एग्जांपल से शायद क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, पहला एग्जांपल लिखना, लिखो। एक और चीज यहां पे याद रखना है, एक चीज सुनो सभी लोग, यहां जो लिखा गया सेंट्रल मेटल एटम, क्या लिखा गया है, सेंट्रल मेटल एटम। ये जो मेटल होगा ना, ये सारा ही का सारा लगभग 99% का हम बात कर रहे हैं 3D सीरीज का मेटल होगा। किसका, 3D सीरीज। 3D समझ रहे हो सभी लोग, कौन कौन सा हो गया है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब तुम समझोगे कि डी एंड एफ ब्लॉक का जो चैप्टर पढ़े हो कितना उसका लिंक होगा इस चैप्टर से। पहला ही लाइन बता रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम में जो मेटल होगा वो कौन सा मेटल रखेंगे हम, 3D का। किसका रखेंगे, 3D का। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लिगेंड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। जो एक्सेप्ट करेगा, डोनेट करेगा,
तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और इन सबको हम लोग किसके अंदर रखते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। एग्जांपल लिखवा रहे हैं, पहला एग्जांपल लिखेंगे सब लोग इसको। कोई डाउट यहां तक? हो गया? चले आगे देखें, सब लोग ध्यान से सुनना। इस ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। डेफिनेशन पे जाओ, अभी समझ में आ जाएगा। सेंट्रल मेटल एटम है हमारे पास पहले, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? हमारा लिगेंड। कौन आता है? लिगेंड। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनना है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और इन सबको हम लोग किसके अंदर रख रहे हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब समझ में आ रहा होगा, ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अंदर दो ही चीज होगा, एक सेंट्रल मेटल एटम होगा और एक क्या होगा? लिगेंड होगा। हम अभी बताएं कि सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा? 3D सीरीज का होगा। तो बताना जरा कौन सा दिख रहा है 3D सीरीज का एलिमेंट यहाँ पे? CO, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट जो होगा ये किसका काम करेगा यार? सेंट्रल मेटल एटम का। इसमें कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ रहा है? जो अगला बच गया, क्या बचा? NH3 का क्या है? 6 है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिगेंड्स। क्या बोलेंगे? लिगेंड्स। कोई डाउट यहां तक किसी को? तो सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और लिगेंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है, नोट करें यहां तक। और जो लास्ट में Cl6 है ना, इसको लिख देना ऐसे, फिलहाल के लिए लिख देना, आगे हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी लिखिए पहले। लिगेंड्स के ब्रैकेट में लिखना सेकेंडरी वैलेंसी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीज आएगा यार, कौन कौन सा आएगा यार? सेंट्रल मेटल एटम और क्या रहेगा? लिगेंड्स रहेगा हमारे पास। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाहर राइट हैंड साइड में जो लिखा होगा उसको क्या बोलोगे? प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलोगे? प्राइमरी वैलेंसी। और लिगेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर हो पा रहा है सबको? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके नीचे हेडिंग डालना बेसिक कॉन्सेप्ट, हेडिंग डालो बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, पहला हेडिंग डालना सेंट्रल मेटल एटम। पहला हेडिंग डालना सेंट्रल मेटल एटम। इसमें लिखना इसमें लिखेंगे सच मेटल और आयन, सच मेटल और आयन विच एक्सेप्ट, अभी डिस्कस किया ना सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का मेन काम क्या है यार? कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो लिखो, वही लिखवा रहा है, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। वापस बोले, सच मेटल और आयन, सच मेटल such metal or ion which accept इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से एक्सेप्ट करेगा? जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा। जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वही सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो लिखना विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड्स इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। हो गया तक सबका? इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। एग्जांपल लिखना ऑल मेटल्स ऑफ डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक याद आ रहा है ना? कौन कौन सा सीरीज पढ़े हम लोग यार? 3D 4D और क्या 5D। और जनरली हम यहाँ किसका बात करेंगे? 3D का। किसका? 3D का। 99% केस में हर जगह 3D सीरीज का ही एलिमेंट रहेगा हमारे पास, मेटल रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट सेंट्रल मेटल एटम में किसी को? अगला हेडिंग डालना लिगेंड्स। हेडिंग डालो लिगेंड्स। लिखना लिगेंड क्या था यार? लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? डोनेट करता है। लिखना इसमें इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स
RiCH है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स, और OR, और निगेटिवली चार्ज आयन, और निगेटिवली चार्ज्ड आयन which have tendency to donate electron pair, which have tendency to donate electron pair, are known as ligands. एग्जाम्पल लिखना, लिखते जाएंगे सब लोग। हो गया? यहां तक को डाउट किसी को थोड़ा सा भी क्लियर सबको ना? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो ही चीज होगा यार। कौन कौन होगा यार? सेंट्रल मेटल एटम और कौन होगा? लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। कहां से एक्सेप्ट करेगा? जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्लियर है यहां तक? अगला हेडिंग डालना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगला हेडिंग डालो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। थर्ड हेडिंग है ये। पहला था सेंट्रल मेटल एटम, सेकंड था लिगेंड्स, थर्ड है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें लिखना सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल एटम्स एंड लिगेंड्स are represented in square bracket, are represented in square bracket। ऐसे लिख लेना बगल में, are represented in square bracket के बाद ऐसे ब्रैकेट बना लो। are known as coordination sphere, are known as coordination sphere। DNTI CITY, DNTI CITY हो गया। डेंटिसिटी इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे द नंबर ऑफ, देखिए द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स that a the number of coordinate bonds that a ligand can form with a metal, that a ligand can form with a metal। हो गया यहां तक? और करके दूसरा डेफिनेशन लिखो, the tendency of ligand to donate, the tendency of ligand to donate electron pair, to the central metal atom or ion, to the central metal atom or ion is known as denticity of ligand, is known as denticity of ligand। ligand हो गया? हो गया? देखो यहां से डिस्चार्ज, तो ध्यान देंगे यहाँ पे डेंटिसिटी का मतलब क्या था हमारे पास? लिगेंड का टेंडेंसी होगा जितना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा किसको?
सेंट्रल मेटल एटम को, उसी को क्या बोलेंगे, डेंटिसिटी बोलेंगे। तो एबिलिटी ऑफ लिगेंड्स टू डोनेट क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज क्या, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। डेंटिसिटी किसका होता है, लिगेंड्स का होता है। तो यहाँ NH3 लिगेंड है हमारा, कितना लिगेंड है ये, 6, तो इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है यहां तक सबको। आगे हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। इसमें पहला हेडिंग डालेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड, हेडिंग डालेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब लिगेंड वर्ड क्या होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को। लिगेंड का काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्लियर है। अब जरा पढ़ना पहले सभी लोग, हेडिंग क्या लिखा गया, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब क्या, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट। लिखेंगे इसमें लिगेंड्स विच हैव टेंडेंसी, लिगेंड्स ligands which have tendency to donate one pair of electrons, to donate one pair of electrons to the central metal atom, to the central metal atom और आयन। सेंट्रल मेटल एटम का दूसरा नाम क्या बोल रहे हैं बार बार, आयन। क्या बोल रहे हैं, आयन, याद रखना। आयन आर known as monodentate ligands, are known as monodentate ligands। एग्जाम्पल लिखेंगे NH3 कॉमा F माइनस कॉमा Cl माइनस कॉमा Br माइनस कॉमा Cn माइनस etc। लिख ले, पहले एग्जाम्पल्स लिखे। इसमें कोई डाउट तो नहीं यार, किसका टाइप पड़े, लिगेंड्स का। लिगेंड का काम क्या, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो कितना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा लिगेंड, एक। कितना, एक। उसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट। क्या बोलेंगे, अच्छा अगला लिखवाने वाले बाइडेंटेट। क्या बोल रहे हैं, बाइडेंटेट। तो बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन पेयर, 2। हेडिंग डालेंगे अगला बाइडेंटेट लिगेंड्स, हेडिंग डालेंगे बाइडेंटेट लिगेंड्स। इसमें लिखेंगे लिगेंड्स विच डोनेट, ligands which donate two electron pairs to the central metal atom, to the central metal atoms are known as bidentate ligands, are known as बाइडेंटेट लिगेंड्स। हो गया। एग्जाम्पल में लिखना पहला EN, स्मॉल ई स्मॉल एन, ऐसे लिखना। पहला एग्जाम्पल EN, इसका फुल फॉर्म लिखो, इथाइलिन डाइअमाइन। लिखो इथाइलिन हो गया। एक ही है मैं भाई, इसको एक एम हटा लेना यहां से। इथाइलिन डायमंड हो गया। नेक्स्ट लिखना C2O4 पे 2 माइनस। देखो C2O4 पे 2 माइनस हो गया। इसके आगे लिखना ऑक्जेलेटो OXA LATO। हाँ, ऑक्जेलेटो। पहला हमारा क्या था, मोनोडेंटेट लिगेंड। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट। जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट। क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना। पहला क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन, जिसको EN से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला क्या हमारा C2O4 पे 2 माइनस, जिसको क्या बोलेंगे, ऑक्जेलेटो। अगला क्या हमारा नंबर 3 क्या हमारा, पॉलीडेंटेट। अब जरा ध्यान से सुनना, पॉलीडेंटेट में ही मैक्सिमम कवर हो जाएगा हमारा।
जब दो या दो से ज्यादा लिगेंड इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा अगर, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट। क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट। लिखेंगे इसमें लिगेंड्स विच डोनेट, लिगेंड्स विच डोनेट more than, ligands which donate more than one electron pair, देखो more than one electron pair, more than one electron pair is known as polydentate ligands, is known as polydentate ligands। हो गया, वापस एक बार क्लियर कर दे रहे हैं, सुनो। मोनोडेंटेट में यार कितना इलेक्ट्रॉन पेयर का बात हुआ, एक, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा लिगेंड। बाइडेंटेट में कितना हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ऐसे तो बहुत सारा हो जाएगा, ट्राई टेट्रा, समझ में आ रहा है। अब उतना डिटेल में तो जाएंगे नहीं हम लोग, दो काफी है, मोनो और क्या, बाइडेंटेट। अगला क्या है, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का मतलब जहां पे एक से ज्यादा होगा, मोर देन क्या, वन। मोर देन वन में क्या आ जाएगा, बाइडेंटेट भी आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा, ट्राइडेंटेट भी आ जाएगा, टेट्रा भी आ जाएगा, पेंटा भी आ जाएगा, एंड सो ऑन। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। चलो इसके आगे हेडिंग डालेंगे, इसके आगे हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें लिखना द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर, the number of ligand donor atoms, the number of ligand donor atoms to which the metal is, to which the metal is directly bonded, to which the metal is directly bonded। पहले सब लोग यहां फोकस करेंगे। हेडिंग क्या हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। बस तुम देखो लिगेंड है कितना, है ना, कितना लिगेंड है यहां देखो तो, ये तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया हमारा, है ना। यहां लिगेंड कौन है, क्लोरीन, कितना है यहाँ पे, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। क्लियर है। यहां लिगेंड कौन है, NH3, कितना लिगेंड है, 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सबको पता चल गया, जितना लिगेंड होगा वही क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक सवाल तुम पूछ सकते थे हमसे कि यहां लिगेंड था NH3, इसको ब्रैकेट में लिखे हैं, यहां क्लोरीन है लिगेंड, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखे हैं। आगे एक टॉपिक आएगा हमारे पास, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, समझ में आ रहा है, वहां हम डिस्कस करेंगे तुम लोग से, ठीक है, कि कब ब्रैकेट लगाओगे लिगेंड के लिए, कब ब्रैकेट नहीं लगाओगे लिगेंड के लिए। अभी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं यहां तक। जितना लिगेंड दिखेगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, क्या है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। 4 लिगेंड 6 लिगेंड 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 तो 4।